नमस्कार बच्चों, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी क्लास अनीता शिक्षा पे। बच्चों, आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी कि टेंस में से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको हम कैसे करेंगे। तो आप लोगों को कुछ शॉर्ट तरीके बताने वाली हूँ मैं, जिसकी मदद से आप अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको सही तरीके से कर पाएंगे। वैसे तो आप लोगों ने अपनी तैयारी कर रखी होगी, लेकिन इन तरीकों की मदद से आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो उस कन्फ्यूजन से ज़रूर बाहर निकाल देंगे। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। आई डैश वॉच वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म नाउ। तो बच्चों, यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है वॉच, और इस वर्ड को यूज़ करते हुए आपको यहाँ पर सही टेंस का प्रयोग करना है। जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए और वहाँ पर अगर नाउ लिखा हुआ होता है तो उसको देख के आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। ठीक है, यानी कि अभी कोई काम आप कर रहे हैं जिसके लिए नाउ आया है। तो आई डैश अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म नाउ, यानी मैं बहुत ही रुचिकर जो मूवी है वो अभी देख रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई एम वॉचिंग हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आई एम वॉचिंग। इन सब के आंसर्स मैं आपको इस वीडियो के एंड में एक बार दिखा दूंगी, तो आप अभी सिर्फ सुन लीजिए। तो नाउ की मदद से आपको समझ में आ जाएगा कि अभी हमारा प्रेजेंट टेंस का वाक्य चल रहा है और आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आई एम वॉचिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, माई हस्बैंड डैश टी फॉर ब्रेकफास्ट, यानी कि मेरे हस्बैंड को ब्रेकफास्ट के लिए जो चाय है वो उसको पसंद करते हैं, यानी ता ते और ती आता है, क्योंकि जब भी कभी किसी भी सेंटेंस में ता ते ती ऐसे आता है तो आप समझ जाइए कि वो प्रेजेंट टेंस का है। और हस्बैंड अकेला व्यक्ति है, इसलिए लाइक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर माई हस्बैंड लाइक्स टी फॉर ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लाइक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैनी फॉरेन बर्ड्स डैश टू इंडिया दीज डेज। दीज डेज का मतलब है आजकल। आजकल बहुत सारे विदेशी पक्षी जो हैं वो भारत में आ रहे हैं। तो आ रहे हैं इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आर कमिंग। तो आंसर हो जाएगा मैनी फॉरेन बर्ड्स आर कमिंग टू इंडिया दीज डेज। शी डैश राइट दिया हुआ है 20 प्लेस सो फार। यहाँ पे देखिए, सो फार का मतलब है अभी तक। अभी तक वो लिख चुकी है, यानी कि अभी तक उसने 20 नाटक लिख चुकी है वो। तो शी हैज़ रिटन। हैज़ इसलिए आएगा क्योंकि वो अकेली है। अगर यहाँ पर प्लूरल होता तो हैव आता, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर शी है इसलिए हमने हैज़ लगाया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हो जाएगा शी हैज़ रिटन 20 प्लेस सो फार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शी डैश अ लेटर फ्रॉम हिम 10 days अगो। यहाँ पे गेट दिया हुआ है, यानी बात कहाँ की चल रही है, 10 दिन पहले। 10 days अगो यानी 10 दिन पहले उसको पत्र मिल चुका है, यानी वो प्राप्त कर चुकी है उस लेटर को, वो उसको मिल गया है। तो जब कोई चीज़ पास्ट में हो गई तो पास्ट टेंस का यहाँ पर गेट का गॉट हो जाएगा, यानी कि शी गॉट अ लेटर फ्रॉम हिम 10 days अगो, यानी उसको 10 दिन पहले उससे पत्र मिला। तो यहाँ पे गेट का गॉट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुक इट डैश नाउ। अब बच्चों, यहाँ पर ये जो वर्ड दिया हुआ है लुक, इस लुक को देखते ही आप समझ जाएंगे जब भी कोई ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें लुक दिया हुआ हो, यानी कि देखो, इट डैश नाउ, और साथ में दे रखा है नाउ, यानी देखो और नाउ का मतलब है अभी। देखो अभी क्या हो रहा है, इट और रेन दे रखा है, और रेन का मतलब होता है बरसात होना। तो देखो अभी क्या हो रहा है, बरसात हो रही है, इट इज़ रेनिंग नाउ। तो यहाँ पे हो जाएगा इट इज़ रेनिंग नाउ, देखो अभी बरसात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरी विंटर अवर स्कूल डैश गो ऑन अ ट्रिप। अब यहाँ पर देखिए, एवरी विंटर यानी हर सर्दियों में, अवर स्कूल हमारा स्कूल, डैश ऑन अ ट्रिप यानी एक ट्रिप पर क्या करता है, जाता है। तो गो का क्या हो जाएगा, गोस हो जाएगा यहाँ पर, कि हर सर्दियों की टाइम पर हमारा जो विद्यालय है वो एक ट्रिप पर जाता है। क्योंकि ता है ती है ते हो गया, इसलिए गो का गोस हो जाएगा, क्योंकि हमारा स्कूल बोला गया है। रोहित डैश लर्न उर्दू फॉर 5 years, यानी कि अब यहाँ पर बच्चों फॉर 5 years, ये आप देख पा रहे हैं, फॉर 5 years यानी पिछले 5 साल से रोहित
डैश उर्दू। रोहित पिछले 5 साल से उर्दू सीख रहा है। तो ये हो जाएगा हैज़ बीन लर्निंग। हैज़ इसलिए आया क्योंकि वो अकेला है। रोहित हैज़ बीन लर्निंग। और हैज़ बीन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए फॉर आया है, फॉर 5 ईयर्स, यानी पिछले 5 साल से रोहित जो है वो उर्दू सीख रहा है, इसलिए यहाँ पे आया रोहित हैज़ बीन लर्निंग उर्दू फॉर 5 ईयर्स। ये चीज़ एक और ध्यान में रखिएगा आप कि फॉर और सिंस का जो प्रयोग होता है जब भी कभी हम टेंस में करते हैं, तो फॉर जो है वो हमेशा क्या बताता है? फॉर बताता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कितना समय हो गया उस काम को करते हो, तब फॉर लगता है। कई बार फॉर और सिंस में भी फिल इन द ब्लैंक्स दे देते हैं, इसलिए आपको बता रही हूँ। और अगर सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी किस समय से कोई काम शुरू हुआ, किस समय से कोई चीज़ लागू हुई, अगर ऐसा दे रखा हो तो उसमें, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम जब दे रखा होता है तब यहाँ पर फॉर नहीं आता, यहाँ पर दिया हुआ होता है सिंस। ठीक है, अब चलिए आगे से देखते हैं नेक्स्ट। अब ये जो अगले प्रश्न हैं ये सेकेंडरी एग्जाम 2014 में आए हुए हैं, जो भी आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर रही हूँ। पहले हमने 2013 के प्रश्न कुछ लिए थे जो परीक्षा के प्रश्न पत्रों में से लिए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, द पोस्टमैन डैश द पोस्ट बाय 11 AM एवरी डे। आप लोग खुद भी इनके आंसर्स ज़रा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा देख के कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस आप लोग सही करते हैं। जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ आप पॉज कर सकते हैं, अपना आंसर टाइप करिए और उसके बाद में मेरा आंसर सुनिए, तो आप देख पाएंगे कि आपकी कैसी तैयारी है। और नहीं तो पहले पूरा जो वीडियो है उसको सुन लीजिए और फिर इन प्रश्नों को आप खुद करने की कोशिश करिए कि जो मैंने आपको तरीके बताए हैं उनकी हेल्प से आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, द पोस्टमैन डैश द डिलीवर दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर, द पोस्टमैन डैश द पोस्ट बाय 11 AM एवरी डे। तो यहाँ पे एवरी डे का मतलब होता है हर रोज़, है ना, हर रोज़। द पोस्टमैन डैश द पोस्ट बाय 11 AM, यानी 11 बजे तक जो पोस्टमैन है हर रोज़ वो डाक जो है वो दे देता है, डिलीवर कर देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिलीवर्स। एस और ES लगता है सिंगुलर के साथ में, इसलिए द पोस्टमैन डिलीवर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वाइल द डॉक्टर डैश एग्जामिन दिया हुआ है ब्रैकेट में, द पेशेंट देयर वॉज अ अप्रोर इन द हॉल। वाइल का मतलब होता है के दौरान, जिस समय। द डॉक्टर डैश द पेशेंट देयर वॉज एज अप्रोर इन द हॉल, यानी कि जिस समय डॉक्टर जो है वो पेशेंट को यानी मरीज को एग्जामिन कर रहा था उस समय हॉल में शोर था। तो यहाँ पर आ जाएगा डॉक्टर वॉज एग्जामिनिंग, जब उसको वो देख रहा था, उसका निरीक्षण कर रहा था। अगला प्रश्न देखिए, प्रियंका डैश टू लिव इन दिस लोकेलिटी रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब होता है अभी अभी। तो अभी अभी प्रियंका ने यहाँ पर इस जगह पर इस लोकेलिटी में रहना शुरू किया है। तो शुरू किया है तो बिगिन का बिगैन हो जाएगा, और अभी अभी शुरू किया है तो हैज़ बिगन हो जाएगा। प्रियंका हैज़ बिगिन टू लिव इन दिस लोकेलिटी रिसेंटली। टुमारो इज़ अ हॉलीडे, द ऑफिसेस डैश रिमेन क्लोज। अब कल की बात चल रही है कि कल छुट्टी है, इसलिए जो दफ्तर हैं वो बंद रहेंगे। तो टुमारो की बात आ गई तो इसका मतलब फ्यूचर टेंस का सेंटेंस हो गया। और रिमेन जो वर्ड दिया हुआ है उसके आगे आप विल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा टुमारो इज़ अ हॉलीडे, कल छुट्टी है। द ऑफिसेस विल रिमेन क्लोज टुमारो, तो कल जो ऑफिसेस हैं वो बंद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन हर यूथ शी डैश आवर स्टैंडिंग बिफोर द मिरर। इन हर यूथ यानी कि जब वो जवान थी, अपनी जवानी के दिनों में। तो ये किस चीज़ का सेंटेंस हो गया? ये सेंटेंस हुआ पास्ट टेंस का। इन हर यूथ, जब वो जवान थी, शी डैश आवर स्टैंडिंग बिफोर द मिरर, वो शीशे के सामने खड़े होकर घंटों बिता देती थी। तो स्पेंट का सेकेंड फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पे स्पेंट हो जाएगा, SPENT। नेक्स्ट देखिए, भीमा डैश द बॉल सो हार्ड दैट ऑल हिज कंपेनियंस फेल टू स्टॉप इट। तो भीमा डैश द बॉल सो हार्ड, यानी भीमा ने इतनी जोर से गेंद को फेंका, दैट ऑल हिज कंपेनियंस फेल टू स्टॉप इट, कि उसके जितने भी साथी थे उसको रोक नहीं पाए, नाकाम हो गए। तो थ्रो जो है उसका सेकेंड फॉर्म आ जाएगा थ्रू। भीमा ने इतनी तेज़ गेंद फेंकी कि उसके कोई साथी उसको रोक नहीं पाए, इसलिए यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा थ्रू।
तो भीमा थ्रू हो जाएगा, THREW। क्वेश्चन देखिए, द पायलट केम डाउन आफ्टर द प्लेन लैंड। अब यहाँ पर देखिए पायलट केम डाउन यानी पायलट नीचे आ गया। कब नीचे आया पायलट? आफ्टर द प्लेन लैंड दिया हुआ है, तो यानी कि प्लेन जब रुक गया था, लैंड हो गया था, उसके बाद पायलट नीचे आया ना, तो लैंड का सेकेंड फॉर्म आ जाएगा, लैंडेड हो जाएगा। विवेक विथ हिज फ्रेंड्स इम्तियाज डैश टू इंदौर बाय द नाइट बस टुडे। यानी आज की बात चल रही है, लेकिन टुडे देख के कहीं आप ऐसे मत सोचिएगा कि अभी कोई काम हो रहा है। विवेक विथ हिज फ्रेंड इम्तियाज़ यानी विवेक अपने दोस्त इम्तियाज़ के साथ डैश टू इंदौर बाय नाइट बस, रात की बस से इंदौर जो है वो जाएगा। ठीक है, तो आने वाले समय में वो फ्यूचर टेंस में वो काम होने वाला है, इसलिए आज हो रहा है लेकिन अभी होगा, तो वो जाएगा यानी रात की बस से जाएगा, इसलिए यहाँ पे विल गो आएगा। विवेक विथ हिज फ्रेंड्स इम्तियाज विल गो टू इंदौर बाय नाइट बस टुडे, यानी आज शाम की बस से, इसलिए विल गो आएगा। यहाँ से हम 2015 में जो आपके क्वेश्चंस आए हैं एग्ज़ाम में उनको डिस्कस कर लेते हैं। द प्राइम मिनिस्टर डैश द पीपल ऑन द टेलीविज़न येस्टरडे। क्योंकि येस्टरडे वर्ड आ गया, इससे आप समझ जाएंगे कि बात पास्ट टेंस की हो गई है, और इसीलिए जो एड्रेस वर्ड है वो हमारा सेकेंड फॉर्म में हम चेंज करके इसको एड्रेस्ड कर देंगे, ADDRESSED, यानी द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द पीपल ऑन द टेलीविज़न येस्टरडे। नेक्स्ट देखिए, वी डैश अ बिग स्नेक ऑन द ग्राउंड वाइल वी वर क्लीनिंग इट। वाइल देखिए यहाँ पे जिस समय आप क्या कर रहे थे, वाइल वी वर क्लीनिंग इट, यानी जब हम उसकी सफाई कर रहे थे तब। वी डैश अ बिग स्नेक ऑन द ग्राउंड, तो यहाँ पे सी दिया हुआ है, यानी हमने देखा एक बड़ा सा सांप जिस समय हम सफाई कर रहे थे, तो सी का क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा। सी मतलब होता है देखना, और आपने तो देखा सांप को, इसलिए 100 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द डेट ऑफ एग्जामिनेशन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड सो द स्टूडेंट्स डैश फॉर इट दीज डेज। अब वापस आप पूरा जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो दो चीज़ें आप ध्यान से देखिएगा। द डेट ऑफ एग्जामिनेशन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, यानी कि परीक्षा की जो तिथि है वो डिक्लेयर्ड की जा चुकी है, सो इसलिए द स्टूडेंट्स डैश फॉर इट दीज डेज का मतलब क्या है, आजकल, इसलिए बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, आजकल उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आर प्रिपेयरिंग, द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग। फार्मर डिवाइड ब्रैकेट में दिया हुआ है हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज सन्स बिफोर ही डाइड। बिफोर ही डाइड का मतलब क्या है, मरने से पहले। मरने से पहले द फार्मर डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज सन्स, यानी मरने से पहले किसान ने क्या किया, अपनी जायदाद को बांट दिया अपने बेटों में, तो डिवाइडेड हो जाएगा यहाँ पे, उसने क्या किया, बांट दिया, तो डिवाइड का डिवाइडेड हो जाएगा, इसका आंसर होगा डिवाइडेड। नेक्स्ट देखिए, द प्रिंसिपल डैश द एनुअल प्राइजेस टुमारो। अब यहाँ पे देखिए वर्ड क्या आया है, टुमारो। टुमारो का मतलब होता है कल, यानी कि भविष्य में वो काम होगा। द प्रिंसिपल डैश द एनुअल प्राइजेस टुमारो। डिस्ट्रीब्यूट वर्ड दिया हुआ है बांटेंगे, तो क्या होगा, द प्रिंसिपल विल डिस्ट्रीब्यूट द एनुअल प्राइजेस टुमारो, क्योंकि वो कल उसको बांटेंगे, तो विल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुक, यानी वापस आप लुक पे ध्यान दीजिएगा। एन ओल्ड मैन डैश आफ्टर द बस टू कैच इट। देखो एक बूढ़ा आदमी भाग रहा है आफ्टर द बस, यानी बस के पीछे भाग रहा है, टू कैच इट, उसको पकड़ने के लिए। तो क्योंकि बूढ़ा आदमी भाग रहा है, इसलिए हम बोलेंगे एन ओल्ड मैन इज रनिंग आफ्टर द बस टू कैच इट। मोस्ट ऑफ द पीपल डैश यानी वर्शिप दिया हुआ है गॉड डेली बिफोर टेकिंग टी, यानी ज़्यादातर जो लोग हैं वो पूजा करते हैं भगवान की चाय पीने से पहले, है ना। तो नॉर्मल सेंटेंस है ये, तो मोस्ट ऑफ द पीपल है, प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, तो वर्शिप का वर्शिप ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल ज़्यादातर लोग पूजा करते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्योंकि प्लूरल है मोस्ट ऑफ द पीपल, इसलिए यहाँ पे वर्शिप का वर्शिप रहेगा। अगर यहाँ पे मान लीजिएगा यहाँ होता
शी अगर यहाँ दिया होता या ही दिया होता तो आप यहाँ पे वर्शिप्स करते, क्योंकि शी वर्शिप्स गॉड डेली बिफोर टेकिंग टी, तो ये हो जाता है ऐसा वाक्य कि वह पूजा करती है। तो वहाँ पे क्योंकि वो सिंगुलर होता शी, इसलिए वर्शिप्स एस लग जाता, ही होता तो भी लग जाता, लेकिन यहाँ पर तो मोस्ट ऑफ द पीपल है इसलिए वर्शिप का वर्शिप ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द रेन स्टार्टेड वी डैश इन द फील्ड, यानी कि जब बरसात शुरू हुई, वी डैश इन द फील्ड, हम खेत में खड़े थे, तो खड़े थे इसलिए स्टैंड का स्टूड हो जाएगा लास्ट वाले सेंटेंस में। यहाँ पर स्टैंड का हम लिखेंगे स्टूड। तो इस तरह से आपके आई होप ये समझ में आए होंगे आपको सारे के सारे। इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप करेंगे तो आप बहुत अच्छे से सही तरीके से सही आंसर फिल कर पाएंगे। अभी आगे हम देखेंगे सेकेंडरी एग्ज़ाम 2016। और अब बच्चों देखिए यहाँ पे 2016 के क्वेश्चंस देखते हैं हम, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। एकता वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर व्हेन निधि डैश हर रूम, यानी एकता वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, यानी एकता अखबार पढ़ रही थी। कब पढ़ रही थी? व्हेन, जब निधि डैश हर रूम, यानी जब निधि उसके कमरे में आई। तो यहाँ पर एंटर की जगह एंटर्ड हो जाएगा कि जब निधि ने कमरे में एंटर किया तब एकता अखबार पढ़ रही थी, तो एंटर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कॉन्ग्रेचुलेट दिया हुआ है डॉक्टर कलाम ऑन द ग्रैंड सक्सेस ऑफ द मिसाइल, यानी द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने बधाई दी डॉक्टर कलाम को उनकी सफलता के लिए, जो उन्होंने मिसाइल के लिए जो सफलता थी उसके लिए उनको बधाई दी। तो यहाँ पर द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कॉन्ग्रेचुलेटेड हो जाएगा, बधाई दी है ना, तो कॉन्ग्रेचुलेट का क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रेचुलेटेड। द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कॉन्ग्रेचुलेटेड डॉक्टर कलाम ऑन द ग्रैंड सक्सेस ऑफ द मिसाइल, यानी मिसाइल की सफलता के लिए उन्होंने उनको बधाई दी। ड्रॉप्ड हिज मोबाइल, राजीव ने अपना मोबाइल जो है वो गिरा दिया, यानी उसका मोबाइल गिर गया। यहाँ पे दिया हुआ है वाइल, जिस दौरान ही डैश द बस, जब वो बस में चढ़ रहा था। तो वाइल ही वॉज बोर्डिंग द बस, यानी बस में चढ़ते समय राजीव का जो मोबाइल है वो नीचे गिर गया, तो ही वॉज बोर्डिंग द बस, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉज बोर्डिंग। लास्ट संडे व्हेन किरण डैश फूड इन द किचन वन ऑफ हर फ्रेंड्स केम टू विजिट हर, बात कब की चल रही है, हर एक चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। लास्ट संडे यानी पिछले रविवार को, जब, व्हेन यानी जब, किरण डैश फूड, जब किरण खाना बना रही थी, इन द किचन, तो यहाँ बना रही थी आया है इसलिए वॉज कुकिंग हो जाएगा। व्हेन किरण वॉज कुकिंग फूड इन द किचन वन ऑफ हर फ्रेंड्स केम टू विजिट हर, उसका दोस्तों में से एक दोस्त उससे मिलने के लिए आया, तो यहाँ पे वॉज कुकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29, प्लीज़ अवॉइड डैश हेयर इट इज़ एब लाइब्रेरी, यानी कि प्लीज़ अवॉइड, यानी कि अभी यहाँ पर टॉक दिया हुआ है, मना करा जा रहा है, यहाँ पे अवॉइड यानी नहीं करें। प्लीज़ अवॉइड टॉकिंग हेयर, यहाँ पे बातचीत ना करें, यानी बातचीत को बंद कर दें। इट इज़ अ लाइब्रेरी हेयर, यहाँ पे ये बी थोड़ा गलत है, यहाँ पे ए ही होना चाहिए। इट इज़ अ लाइब्रेरी हेयर, तो क्योंकि यहाँ पर लाइब्रेरी है तो इसलिए आप अब बात ना करें। तो प्लीज़ अवॉइड टॉकिंग हेयर, यानी यहाँ पे बात करना बंद करें क्योंकि यहाँ पे लाइब्रेरी है। नेक्स्ट देखिए, नीतू डैश कंप्लीट को यूज़ करना है, हर पेंटिंग बिफोर शी वेंट टू मार्केट। नीतू डैश और दिया क्या हुआ है? कंप्लीट। नीतू डैश हर पेंटिंग, नीतू ने अपनी पेंटिंग को क्या किया? पूरा कर लिया। बिफोर शी वेंट टू मार्केट, मार्केट जाने से पहले, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा हैड कंप्लीटेड। तो नीतू हैड कंप्लीटेड हर पेंटिंग बिफोर शी वेंट टू मार्केट। बच्चों जब भी कभी इस तरह का सेंटेंस आता है जिसमें या तो बिफोर दिया होता है या आफ्टर दिया होता है, उसके लिए आप रूल याद कर लीजिए। अगर बिफोर दिया हुआ है तो एक साइड में आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होती है और दूसरी तरफ आपको
बिफोर के बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी होती है, जैसे यहाँ पे वेंट दिया हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता था कि वहाँ ये सेंटेंस ऐसे ही आ जाता, नीतू हैड कंप्लीटेड हर पेंटिंग बिफोर शी डैश द मार्केट, तो आप यहाँ पे वेंट कर देते। एक तरफ आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो दूसरी तरफ आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी बिफोर से पहले। इसी तरह से अभी एक एग्जाम्पल मैं आपको आफ्टर का भी दिखाऊंगी, जिसमें आपको मैं समझाऊंगी। तो अगर बिफोर का ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि बिफोर से पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और बिफोर के बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर सेंटेंस ऐसा आता है जिसके अंदर बिफोर है दिया हुआ, जिसमें बिफोर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, और दूसरी जगह यहाँ पर जैसे इवेंट है, यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि हैड से पहले ये आता है, हैड के बाद में ये आता है। नेक्स्ट देखिए 31, प्रिया लेफ्ट हर होम अर्ली इन द मॉर्निंग टुडे। प्रिया लेफ्ट हर होम अर्ली इन द मॉर्निंग टुडे, यानी प्रिया ने अपना घर जो है वो सुबह जल्दी छोड़ दिया, यानी वो अपने घर से जल्दी चली गई। नोबडी डैश वेयर शी हैज़ गॉन, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गई, तो जानता है इसलिए नोज आएगा, क्योंकि नो बडी है तो नो बडी के साथ में एस और ई एस लगता है, तो नो बडी नोज आएगा यहाँ पे। नो बडी नोज वेयर शी हैज़ गॉन, तो यहाँ पे आपको लिखना है नोज। नेक्स्ट देखिए, पुट ऑन योर हेलमेट्स यू डैश टू एंटर द डेंजर जोन नाउ सेट द वॉचमैन, यानी कि अपने हेलमेट पहन लीजिए क्योंकि आप अभी खतरे की जोन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया आर गोइंग, यू आर गोइंग टू एंटर द डेंजर जोन नाउ सेट द वॉचमैन। नेक्स्ट देखिए, हेमंत डैश हेयर एवरी वीकेंड, हर वीकेंड पर हेमंत जो है वो यहाँ पर आता है। तो क्योंकि हर वीकेंड पे वो आता है और हेमंत जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे कम्स हो जाएगा, आप लिखेंगे कम्स, हेमंत कम्स हेयर एवरी वीकेंड। नेक्स्ट देखिए, यू डैश नॉट फिनिश द स्टोरी येट, कि येट की बात हो गई, यानी अभी तक, येट का मतलब है अभी तक, तो अभी तक तुमने जो कहानी है वो पूरी नहीं की है। तो अभी तक येट आ गया, यानी अभी तक आपने अपनी स्टोरी को ख़त्म नहीं किया है, तो यू हैव नॉट फिनिश्ड हो जाएगा। यू हैव नॉट फिनिश्ड द स्टोरी येट, यानी अभी तक आपने अपनी कहानी को ख़त्म नहीं किया है। वंस अपॉन अ टाइम देयर डैश अ बिग बैनियन ट्री, अगर आपने स्टोरीज़ को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज याद आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। तो मैंने आपको स्टोरीज़ में बताया है कि जब सिंगुलर चीज़ आ से स्टार्ट करते हैं स्टोरी तो वॉज का यूज़ करते हैं। एक ज़माने में एक बड़ा बरगद का पेड़ था, तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे वॉज, तो यहाँ पे वॉज आ जाएगा, देयर वॉज। नेक्स्ट देखिए, रमेश डैश फिनिश को यूज़ करना है दिस नॉवल लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट यानी पिछली रात को ही रमेश ने इस नॉवल को पूरा कर लिया, तो फिनिश का हो जाएगा फिनिश्ड, तो यहाँ पे आप लिखेंगे फिनिश्ड। रमेश फिनिश दिस नॉवल लास्ट नाइट, पिछली रात को ही रमेश ने ये नॉवल फिनिश कर दी, पूरी कर दी। इफ़ फास्ट यू डैश द बस, कि अगर तुम तेज़ दौड़ोगे तो तुम ट्रेन पकड़ सकते हो, यानी संभावना है। इफ़ यू रन फास्ट, अगर तुम तेज दौड़ोगे तो यू मे कैच द बस, तो तुम संभावना है कि तुम ट्रेन को या बस को पकड़ सकते हो। तो यहाँ पे बस की बात हो रही है तो संभावना है, तो यहाँ पे आ जाएगा मे कैच, तो एक संभावना है इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया यू मे कैच द बस। वीक की बात चल रही है, अगले हफ्ते तक है ना, तो अगले हफ्ते तक वो अपना उधार चुका देंगे, तो दे विल पे देयर डेब्ट नेक्स्ट वीक, तो वो अपना उधार चुका देंगे अगले हफ्ते में, तो दे विल पे देयर डेब्ट्स नेक्स्ट वीक। स्टूडेंट्स डैश इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो, इस समय बच्चे अंग्रेज़ी पढ़ रहे होंगे। विल बी रीडिंग, क्योंकि ये भी भविष्य की बात हो रही है, तो स्टूडेंट विल बी रीडिंग इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो, यानी कल इस समय पर बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे होंगे। इफ़ शीतल डैश मी आई वुड हैव अटेंडेड द पार्टी, अगर मुझे शीतल ने बुलाती तो मैं पार्टी को अटेंड करती। इफ़ शीतल
हैड इन्वाइटेड मी, अगर शीतल ने मुझे बुलाया होता तो आई वुड हैव अटेंडेड द पार्टी, तो मैं पार्टी को ज़रूर अटेंड करती। योर मदर डैश, तुम्हारी माँ क्या कर रही हैं, तो डू का हो जाएगा डूइंग। वॉट इज़ योर मदर डूइंग, आपकी माँ क्या कर रही हैं। राहुल एंड हिज फैमिली डैश इन अमेरिका फॉर 2 weeks नाउ, यानी अब तक। राहुल एंड हिज फैमिली, राहुल और उसका परिवार, ब्रैकेट में दिया हुआ है ट्रैवल, तो हो जाएगा हैव बीन ट्रैवलिंग इन अमेरिका फॉर 2 weeks नाउ। यानी डैश विथ माई अंकल नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक हम अपने अंकल के साथ में यहाँ रहेंगे। तो वी विल स्टे विथ माई अंकल नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते हम अपने अंकल के साथ में रहेंगे। माई अंकल हु लिव्स इन मुंबई, मेरे अंकल जो मुंबई में रहते हैं, सेंट मी अ न्यू वॉच लास्ट वीक, उन्होंने मुझे पिछले हफ्ते एक नई घड़ी भेजी। तो सेंड का सेंट हो जाएगा SENT। वाटर इन द सी एंड ऑन द ग्राउंड कॉन्स्टेंटली डैश ड्यू टू हीट ऑफ द सन, यानी कि समुद्र का जो पानी है वो और धरती का जो पानी है वो कॉन्स्टेंटली यानी लगातार एवोपरेट हो रहा है, बहुत तेज़ जो सूरज की धरती के ऊपर जो धूप पड़ती है उसके कारण, उसकी गर्मी के कारण, तो एवोपरेट्स हो जाएगा। वाटर इन द सी एंड ऑन द ग्राउंड कॉन्स्टेंटली एवोपरेट्स ड्यू टू हीट ऑफ द सन, यानी आई ऑफन डैश बास्केटबॉल आफ्टर स्कूल, ऑफन का मतलब होता है प्राय, तो मैं प्राय बास्केटबॉल खेलता हूँ स्कूल से आने के बाद में। तो यहाँ पे ताहू की बात हो गई, इसलिए आई ऑफन प्लेज फुटबॉल हो जाएगा। लेकिन बच्चों प्लेस नहीं है यहाँ पे, आप कंफ्यूज ना हो, आई को देखते ही आप प्लेस मत लिख दीजिएगा। आई के साथ हमेशा सिंगुलर का नियम लगता है प्रेजेंट टेंस में, तो आई प्ले होगा। आई ऑफन प्ले बास्केटबॉल आफ्टर स्कूल, ऑफन यानी प्राय मैं खेलता हूँ स्कूल से आने के बाद में बास्केटबॉल, और आई सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे प्ले होगा, प्लेस नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में आई के साथ में सिंगुलर वाले नियम यूज़ होते हैं। द ट्रेन हैज़ नॉट डैश येट, येट यानी अभी तक, अभी तक ट्रेन गई नहीं है, तो लीव का हो जाएगा लेफ्ट, अभी तक ट्रेन गई नहीं है, तो लीव का हो जाएगा लेफ्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म। नीतू डैश अ सॉन्ग नाउ, नाउ की बात चल रही है यानी अभी नीतू गाना गा रही है, नीतू इज सिंगिंग अ सॉन्ग नाउ। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आए होंगे जितने भी मैंने अभी आपको समझा है। एक बार सारे आंसर्स के साथ मैं आपको और शो कर देती हूँ। तो सारा मैंने आपको अभी ये जो फिल इन द ब्लैंक समझाए, इसमें सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2013, 14, 15, 16, 17 और 18 के पेपर्स अपन ने डिस्कस किए। आप इनके आंसर्स एक बार देख लीजिए ताकि आप लोग अपने आंसर्स मिलान कर लें कि आपके कितने सही हैं। फर्स्ट में आई एम वॉचिंग, सेकेंड में लाइक्स, थर्ड में आर कमिंग, फोर्थ में हैज़ रिटन, फिफ्थ में गॉट, सिक्स्थ में इज़ रेनिंग, 7 में गोज़, 8 में हैज़ बीन लर्निंग, 9 में डिलीवर्स, 10 में वॉज एग्जामिनिंग, 11 में हैज़ बिगन, 12 में विल रिमेन, 13 में स्पेंट, 14 में थ्रू, 15 में द पायलट केम डाउन आफ्टर द प्लेन लैंडेड, 16 में विवेक with his friends Imtiaz will go to Indore by the night bus today. The Prime Minister addressed the people on the television yesterday. We saw a big snake on the ground while we were cleaning it. The date of examination has been declared, so the students are preparing for it these days. The farmer divided his property among his sons before he died. The principal will distribute the annual prizes tomorrow. Look, an old man is running after the bus to catch it. Most of the people worship God daily before taking tea. When the rain started, we stood in the field. Ekta was reading newspaper when Nidhi entered her room. The Minister of Defence congratulated Dr. Kalam on the grand success of the missile. Ravi dropped his mobile when he was boarding the bus. Last Sunday when Karan was cooking food in the kitchen, one of her friends came to visit her. Please avoid talking here, it is a library होगा यहाँ पे. Neetu had completed her painting before she went to market. Priya left her home early in the morning today. Nobody knows where she has gone. Put on your helmet, you are going to enter the danger zone now, said the watchman.
Hemant comes here every weekend. You have not finished the story yet. Once upon a time, there was a big banyan tree. Ramesh finished his novel last night. If you run fast, you may catch the bus. They are playing their depth next week. Students will be reading English at this time tomorrow. If she had invited me, I would have attended the party. What is your mother doing? Rahul and his family have been traveling in America for 2 weeks. We will stay with my uncle next week. My uncle lives in Mumbai, sent me a new watch last week. Water in the sea and on the ground constantly evaporates due to heat of the sun. I often play basketball after school. The train has not left yet. Neetu is singing a song. तो बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा. ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. जाने से पहले कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो. लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें. नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.